स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, आज अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं और डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार 2024 में कौन नया राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब भी हम इतने बड़े इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, वहां पर जब लीडरशिप चेंज होती है तो उसका डायरेक्ट असर आपको पॉलिसीज पर देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, जब पॉलिसीज पर असर होगा तो इकोनॉमी पर असर होगा, मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। और जब भी अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो सिर्फ अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज नहीं, पूरे दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर ये ज्यादा असर करने वाले हैं। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर हमारे द्वारा स्किल बेस्ड कोर्स भी आपको दिया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का जो पूरा कोर्स है, जिसके अंदर बेसिक से, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता कोई बात नहीं, बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो पूरी स्टडी है वो आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाती है। और इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर चाहे आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हो, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, उनमें से कोई नया राष्ट्रपति बनेगा। जाहिर सी बात है, जो बाइडेन जो है वो दोबारा खड़े नहीं हो रहे हैं हेल्थ वगैरह के इश्यूज को देखते हुए। लेकिन यहां पर क्या है कि जो भी इसका आउटकम होगा उसका मेजर इंपैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा, और अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो IT हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, डिफेंस हो, ऑयल हो। और यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, जब भी यहां पर पॉलिसीज चेंज होती हैं और कोई नया लीडरशिप आता है तो यहां पर डायरेक्टली जो शिफ्ट है ट्रेड पॉलिसीज में, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज में, और भारत और US के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और ये जो इलेक्शन है, देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बताया जा रहा है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि काफी टाइट रेस चल रही है, किसी की भी जीत हो सकती है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीतते हैं, अगर उनकी विक्ट्री होती है, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं एक फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं की पार्टी यहां पर रूल कर रही है, और अगर वही फिर से जीतती हैं तो जो स्टेटस को बना हुआ है लगभग वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंसी में क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहां पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन मीडियम टर्म में पिक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो कहा है क्या वो उसी चीज को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, इलेक्शंस रैली के दौरान कहना अलग चीज होता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में सत्ता में आते हो तब वहां पर क्या आप पॉलिसीज अडॉप्ट करते हो वो बहुत मायने रखता है। तो यहां पर आपने सुना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो टैरिफ है उसको इंपोज करने की बात करते हैं। ट्रेड टेंशंस यहां पर बढ़ सकती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट असर आपको US डॉलर, ट्रेजरी यील्ड, इन सब के ऊपर देखने को मिल सकता है। और अल्टीमेटली इसका पूरा असर आपको ग्लोबल स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज प्राइसेस के ऊपर देखने को मिलेगा। अब देखिए, क्या होगा ना कि अगर डॉलर स्ट्रांग होगा, यहां पर जो यील्ड है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत हो गया, उनको उनके स्टॉक मार्केट में नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा और विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही है कि अभी फॉरेन निवेशकों ने अक्टूबर के महीने में, पिछले महीने, कितना सारा पैसा विड्रॉ किया था, वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में कि US इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट है, देखिए, वो इंडेक्सेस पर तो देखने को मिलता है, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, उसके ऊपर तो असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि US इलेक्शन इतना ह्यूज होता है, उसका असर इतना ह्यूज होता है कि यहां पर जो सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली, उनके ऊपर आपको एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। स्पेशली भारत में अगर हम बात करें, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, और इसमें सबसे पहली चीज आती है IT सेक्टर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता ही है, भारत बड़ी मात्रा में जो IT सर्विसेज हैं वो US को एक्सपोर्ट करता है। तो यहां पर अगर रिपब्लिकन पार्टी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, दोनों में से भी किसी की जीत होती है, तो यहां पर जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगा उनके लिए, कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि जो IT के जॉब्स हैं वो उन्हीं के लोगों को मिले।
ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतते हैं तो एक तरह से क्या करेंगे कि वो टैक्सेस में रिलैक्सेशन देंगे। अब इससे एक चीज ये हो सकती है भारत को फायदा, कि भारत के जो मिड कैप आईटी फर्म्स हैं उनको थोड़ा फायदा हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। वहीं अगर कमला हैरिस यहाँ पर जीतती हैं तो बताया ये जा रहा है कि वो और ज्यादा टैक्सेस लगाएंगी, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, तो दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें रिपब्लिकन पार्टी की, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी की, तो बताया जा रहा है कि वो जेनरिक ड्रग्स में और ज्यादा कंपटीशन चाहते हैं, जिसकी वजह से यूएस बेस्ड जो जेनरिक कंपनीज हैं उनको डिसएडवांटेज हो सकता है। और वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो जेनरिक मेडिसिन का अप्रूवल है वो देना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से यहां पर जो जेनरिक ड्रग मेकर्स हैं उनको फायदा हो सकता है। और उसका अल्टीमेट फायदा आपको भारत के भी जो कंपनीज हैं, क्योंकि भारत में आपको पता है बहुत सारी जेनरिक ड्रग कंपनीज हैं जो बहुत सारे मेडिसिन बनाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिसिन आपको भारत से देखने को मिलता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम टेक और फार्मा के अलावा भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अक्सर आप देखते होंगे अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है ना कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके कई सारे सब्सिडरीज हैं भारत में, तो उनको यहां पर फायदा हो सकता है। और फर्दर अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो ट्रेडिशनल ऑयल और गैस है उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि उनको शायद क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ लेना देना नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा वो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी इग्नोरेंट होते हैं और कहते हैं कि ऑयल और गैस जितना यूज़ करना है करो। वहीं अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की फर्दर, तो वो सप्लाई चेन पर ज़्यादा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अपना बेस फर्दर शिफ्ट कर सकती हैं चाइना से भारत की तरफ, तो इससे भारत के डिफेंस सेक्टर और कई सारे कंपनीज को काफ़ी फायदा हो सकता है। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो उनका डेमोक्रेटिक पार्टी का वो फोकस जो है वो क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से जो इंडियन सोलर एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर फर्दर एक्सपैंड हो सकता है, वो यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया अलग अलग सेक्टर्स की बात जहाँ पर असर देखने को मिलेगा ज़्यादा। लेकिन ऑलरेडी अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें इस समय भारतीय स्टॉक मार्केट में, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन। आपने देखा ही होगा कल यहां पर निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, 1% से ज्यादा गिरावट हुई थी। एक्चुअली क्या था कि अभी जो है फ्राइडे को राइट मुहूर्त ट्रेडिंग थी, जो दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग होता है 1 घंटे का, शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में, तो वहां पर थोड़ा बढ़ोतरी हुआ था, निफ्टी वगैरह में लगभग 100 पॉइंट्स का उछाल आया था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, लेकिन कल मंडे को जो गिरावट हुई है एक अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट्स की गिरावट हो गई थी, वो थोड़ा सा रिकवर होकर 300 पॉइंट्स के आसपास हुआ था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो यूएस इलेक्शन है जिसको लेकर प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और फर्दर क्या है कि अभी यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग आनी है, उसमें फर्दर डिसाइड होगा कि रेट कम किए जाएंगे कि नहीं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर है। और जहां तक हमारा डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली Q2 के जो अर्निंग्स आए थे कंपनीज के वो काफी डिसअपॉइंट किए हैं। फिर इसके अलावा वैल्यूएशंस, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर हम बात करें तो सितंबर के महीने में हमारा जो मार्केट है वो एकदम ऑल टाइम हाई पर चला गया था, और उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ, यहाँ पर जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, कि स्टॉक के प्राइसेस इतने हाई वैल्यू हो गए थे जिसकी वजह से करेक्शन आना जरूरी था, और ऑलरेडी 8% का करेक्शन आ चुका है। अब देखना होगा कि फर्दर यहां से डाउनफॉल होता है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो वो अभी भी 21.2x है, जो कि पिछले 10 साल का एवरेज अगर आप लो, 10 इयर्स का एवरेज लो, तो उससे 15% आप अभी भी आपको हाई देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से अगर आप देखिए तो जो फॉरेन निवेशक हैं उन्होंने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, और अक्टूबर के महीने में अकेले सोच के देखिए, सिर्फ अक्टूबर के महीने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा विड्रॉ किया है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ करता है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा, और वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है अक्टूबर के महीने में। और फर्दर क्या है कि जो यूएस का इलेक्शन अब आ गया है तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब क्वेश्चन कई लोगों के मन में आएगा कि होगा क्या। देखो अब ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम पिछले पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जब भी यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया है तो ज्यादातर केस में
मार्केट ने पॉजिटिव एक तरह से रिएक्शन दिया है। मतलब जब यूएस का इलेक्शन आता है उसके 1 महीने बाद क्या सिचुएशन है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो बोला ये जाता है कि जो प्रिडिक्शन लाइन पर होता है, जैसे मान लो अभी बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीतेंगे, तो अगर ऐसा ही होता है तो अल्टीमेटली ज्यादातर चांसेस हैं कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर 2004 से लेकर, हर 4-4 साल में इलेक्शन होता है यूएस में, 2004, 8, 12, 16, 20। तो यहां पर अगर हम बात करें 2004 में, तो 1 महीने के अंदर अंदर भारत के स्टॉक मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया था। फिर 3 महीने में आप देखो तो 14% का, 6 महीने में देखो तो 4.5% का। वहीं 2008 के केस में जब ओबामा चुनकर आए थे, आपको याद होगा, तब यहां पर 11% का डाउनफॉल हुआ था। जी हां, 1 महीने में। लेकिन वही चीज अगर आप देखो 6 महीने बाद, तो 22% का, सोचिए कहां 11% का डाउनफॉल, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखो तो 22% की उछाल हुई थी स्टॉक मार्केट में। फिर 2012 में आप देख सकते हो, 2020 में आप देख सकते हैं, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1 महीने में 11% का रिटर्न, 3 महीने में 25% का रिटर्न, 6 महीने में 21% का रिटर्न। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मीडियम में, मतलब 6 महीने में अगर आप देखिए तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिटर्न देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ रहा है कि भले ही अभी सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट की शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में, क्योंकि जब भी यूएस इलेक्शन आता है तो उसके आगे आने वाले महीनों में पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलता है। लेकिन अब देखना होगा, हमेशा ऐसा नहीं है कि वही होगा ना, अब स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। देखना होगा कि क्या वही चीज रिपीट होती है कि नहीं। ठीक है, आपका बाकी क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर कौन सा देश एग्जाम्पल है ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म? इन 4 में से आपको बताना है किस देश को आप कहोगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट की पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक आप सीख कर अगर आप लर्नेड तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये कोर्स आपको काफी मदद कर सकता है। यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव to get again maximum discount, link comment section में दिया हुआ है। Hope to see you guys soon and thank you so much। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।